गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू युद्ध गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम शुरू करने वाले हैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पर्यावरण अध्ययन के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बताइए इसका क्या आंसर होगा। फर्स्ट है एंथोसायनिक, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीनाइट, तीसरा ऑप्शन है लाइकोपिन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्णहरित या हरित लवक। हरित लवक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पौधे हरे रंग के दिखाई देंगे, मतलब हरा कलर का लवण। ये क्लोरोफिल या हरित लवण कैसे बनता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इस क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो किससे होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिसके कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मतलब पृथ्वी पर ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन को देख लेते हैं। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। तो हम उपयुक्त सभी पे ही टिक करेंगे, मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब वनों का जलना, वनों के जलने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिससे वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस किसका कारण बनती है? जलवायु परिवर्तन का। वहीं कृषि क्रियाकलाप, कृषि क्रियाकलाप में क्या होता है? आप कृषि की कटाई के बाद उसकी जो बच जाते हैं डंठल वगैरह, उन्हें जला दिया जाता है। वो जलने से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। दूसरा, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है। तो वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण है। और फर्स्ट ऑप्शन है एरोसेल कैन का उपयोग। एरोसेल क्या होते हैं? जो वायु में या हवा में जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जैसे धुंध, धुआं, धूल, कुछ प्रदूषण कण जो गैसों में पाए जाते हैं, उन्हें एरोसोल कहा जाता है। तो ये एरोसोल वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप आदि सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो कौन सी जानी जाती है? देख लेते हैं हम। कॉपरलीफ, जेट्रोफा, कैंडलनट या सर्पगंधा। तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? बायोडीजल। बायोडीजल किस पौधे से बनता है? जेट्रोफा। सिर्फ हमें यही याद रखना है कि बायोडीजल जेट्रोफा से बनता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? जेट्रोफा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ी बूटियों की रानी। जड़ी बूटियों की रानी जैसे आया तो हमारे दिमाग में इसका आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। जड़ी बूटियों की रानी भारत के सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में भी अत्यधिक महत्व है और इसका वानस्पतिक मतलब साइंटिफिक जो नेम है वो है ओसीमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम है इसका? तुलसी। इसका सही आंसर है तुलसी। तो आपको इसमें 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे। जड़ी बूटियों की रानी, भारत में एक पवित्र जड़ी बूटी है, हिंदू धर्म में भी इसका अत्यधिक महत्व है, हर घर में तुलसी की पूजा की जाती है और इसका एक साइंटिफिक नेम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओसीमम सैंक्टम। इसलिए ये इसका आंसर तुलसी होगा। आप ये सारी चीज़ें याद करने की है। आपके इसमें 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है,
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। अब पीने के लिए सुरक्षित पानी मतलब कि ताज़ा पानी, पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल या नल का पानी। अब पीने के लिए सुरक्षित पानी मतलब पीने योग्य पानी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीने योग्य पानी। इसका सही आंसर क्या होगा, पीने योग्य पानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 3 दिसंबर, इसकी डेट याद कर लीजिए, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के लिए काली रात थी। इस दिन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, कौन सी फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और उस जहरीली गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक, इसका शॉर्ट फॉर्म MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक भी कहते हैं। और ये किस कंपनी में हुई थी, कौन सी कंपनी में, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में 3 दिसंबर की रात, कौन सी रात, 3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर बोला जाता है, तो 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड कंपनी और कौन सी जहरीली गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग विकलांग हो गए और इसके दुष्प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, ये कब से शुरू हुआ है और कहाँ से शुरू हुआ है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाने की घोषणा कब हुई थी, 1972 को UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण सम्मेलन, कौन से सम्मेलन में, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और 1972 में क्या हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस बेस पर सबसे पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इसकी घोषणा कब हुई, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1972 में पर्यावरण सम्मेलन में घोषणा हुई थी। और किसने करी थी ये घोषणा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और क्यों की गई थी, ये पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। 5 जून 2020, 5 जून 2020 पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया था। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव विविधता, इसकी जो थीम थी वो जैव विविधता थी। और इसका जो मेज़बान देश है, मतलब इसको मनाने वाला पर्टिकुलर एक, हर साल किसी न किसी देश को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक मेज़बान देश घोषित किया जाता है। और 2020 में जो मेज़बानी की थी विश्व पर्यावरण दिवस की, वो था कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की थी। इन सबको आप नोटेट करते जाना साथ के साथ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इसके साथ हमने विश्व पर्यावरण दिवस के साथ हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसकी घोषणा कब हुई थी, इसे फर्स्ट बार कब मनाया गया था, 2020 में इसकी थीम क्या थी और इसका मेज़बान देश कौन था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन, कौन है MS स्वामीनाथन, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे और एक पक्षी वैज्ञानिक थे।
तो आप सबको पता है एम एस स्वामीनाथन कौन है, एक कृषि वैज्ञानिक है। इन्हीं के बलबूते पे भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति मतलब गेहूँ, चावल, ज्वार, विभिन्न फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इस कारण इसे हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति कब हुई थी? 1969 के समथिंग भारत में के लगभग भारत में हरित क्रांति हुई थी। और इस हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। ये एक कृषि वैज्ञानिक है और इन्हें अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया है, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सभी से किया गया है। इसके साथ ही इन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थापित है? देहरादून में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसमें क्या किया जाता है? तो जीव जंतुओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर WII। अगला क्वेश्चन देख ले, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982, देहरादून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तब पौधे किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब वो किसको सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के साथ वायु से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी या भूमि से क्या लेते हैं? H2O जल को लेते हैं और क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस किस के सहायता से होती है? सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और हवा में फिर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।